इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इंफॉर्मेटिव भी है और जानना भी जरूरी है। क्या है साथियों? कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड भारत की एक महारत्न कंपनी है। इसने हाल ही में यह कहा है कि हम जब कोयला निकालते हैं तो कोयला निकालने के अंदर जो हम ट्रक चलवाते हैं ना, तो ट्रकों के अंदर क्या होता है कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो हैं दुनिया के सबसे बड़े कोयला निकालने वाली कंपनी है। कौन? कोल इंडिया लिमिटेड, जो इंडिया की साथियों मतलब ये हमारी जो कंपनी है CIL कोल इंडिया लिमिटेड, इनका कहना है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी कोल माइनर कंपनी है। कोल माइनर का मतलब ये हुआ कि कोयले को गड्ढे में से खोद करके निकाल के लाते हैं और हमारे जो ट्रक है ना वो 4 लाख किलोमीटर डीजल पर एनम खर्च कर देते हैं। मतलब यह है कि इनके ये जो 4 लाख लीटर, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर जो इनके व्हीकल खड़े हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं, बोले हमारा इतना कोयला हम निकालते हैं कि हमारे ट्रक, हमारी JCB, हमारे गड्ढे करने वाले डंपर, ये जो कोयले को ले जाने वाले बड़े बड़े ट्रक हैं, ये 4 लाख लीटर पर एनम डीजल पी जाते हैं। मतलब हमारे लिए चिंता, पहला काम तो हम कोयला निकालने का कर रहे हैं, यानी कोयला अपने आप में एक फॉसिल फ्यूल है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड वैसे ही फैलेगा। हम एक तो काम वो कर ही रहे हैं, लेकिन उस काम के अंदर अंदर अब हम लोगों ने एक चीज नोटिस करी कि हमारे जो ट्रक हैं वो 4 लाख लीटर डीजल एक साल में कंज्यूम कर जाते हैं, जिसकी वजह से एक फिगर था मेरे पास में, लगभग 3500 करोड़ रुपए, हाँ 3500 करोड़ रुपए इनके डीजल पर खर्च होते हैं। यानी कि डीजल और डीजल के मेंटेनेंस पर हर साल खर्च होते हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए, छोटा मोटा बजट नहीं है, इतना तो कंपनियों का टारगेट नहीं होता है, इतना बजट इनके डीजल के बिल का है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कोल इंडिया लिमिटेड ने कहा है कि हम अपने ट्रकों पर एक प्रयोग करने जा रहे हैं पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। और क्या करने जा रहे हैं? हम अपने ट्रकों में लिक्विड नेचुरल गैस यूज करने जा रहे हैं, यानी कि हम डीजल के स्थान पर लिक्विड नेचुरल गैस उपयोग में करेंगे। तो ये न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि CIL कोल इंडिया लिमिटेड ने मिनिस्ट्री ऑफ कोल के माध्यम से कहा है कि वो एक ऐसा पायलट प्रोजेक्ट लेके आ रहा है जिसमें डीजल को लिक्विड नाइट्रोजन गैस से रिप्लेस किया जाएगा अपने डंपर्स में। तो आपके लिए एक जानने की जिज्ञासा बनती है कि इन डंपर्स में लिक्विड नाइट्रोजन गैस ऐसा क्या करे, लिक्विड नेचुरल गैस होती क्या है, पहले यह भी जान लेते हैं और फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जो हमारी कोल इंडिया लिमिटेड है वो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अधीन आती है। इसके बारे में अब हम आपको बात बताना शुरू करते हैं। आपके सामने ये भारत की कुल 10 महारत्न कंपनियां हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें 7वें नंबर पर कोल इंडिया लिमिटेड आती है। भारत की वो कंपनियां जो भारत सरकार को अथा पैसा कमा के देती हैं, 5000 करोड़ से ऊपर की इनकी मतलब हर साल की कमाई होती है। अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। तो साथियों होता क्या है? लिक्विड नेचुरल गैस LNG, डीजल को रिप्लेस किया जाएगा LNG से। तो इसका मीनिंग समझिए क्या होता है ये। साथियों होता क्या है ना कि हम लोग जब भी पेट्रोल अथवा डीजल की बात करते हैं तो एक कुछ कंसेप्चुअल चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे पॉइंट नंबर 1, जब हम बोलते हैं नेचुरल गैस, हमने कई बार सुना है CNG का नाम, हमने कई बार सुना है LNG का नाम। अब मैं इन दोनों बातों को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अक्सर मैं अपने क्लास के विद्यार्थी जो मतलब लंबे समय से पढ़ रहे हैं उनको यह चीज ऑलरेडी बता चुका हूं। पेट्रोल और एक होता है LPG एक होता है पेट्रोल और एक होता है डीजल। जनरली हम लोग मतलब इन चीजों को उपयोग में लेते हैं जलाने के लिए, कोई भी फ्यूल के रूप में हम इनका उपयोग करते हैं। ठीक है साथियों, इन सब के अंदर हाइड्रोकार्बन जलता है। क्या चीज जलती है? हाइड्रोकार्बन जलता है। अब ये आप पूछेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर जलता है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर जब जलता है तो जलकर के कार्बन डाइऑक्साइड और H2O निकालता है। ठीक है, लेकिन कॉमन सेंस की बात यह है कि जलाने के लिए इन्हें आवश्यकता पड़ती है ऑक्सीजन की। यानी कि कार्बन को अगर CO2 में बदलना है तो इसे जरूरी होगा कि यह ऑक्सीजन को कंज्यूम करे। ऐसे ही हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन को जलाना है तो कंज्यूम करे ऑक्सीजन को। यानी इन सब के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी इन सब के अंदर जो सबसे बड़ी बोटलनेक है वो है ऑक्सीजन की उपलब्धता। यानी अगर हाइड्रोकार्बन इन चारों में से कोई भी चीज जलेगी तो इनको जलाने के लिए जरूरी है कि ये ऑक्सीजन को खाएं, तब जाकर के ये CO2 और H2O में बदलें। अच्छा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, अगर ऑक्सीजन कंज्यूम करनी है तो कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो साथियों होता यह है कि इन चारों के अंदर हाइड्रोकार्बन्स अलग अलग प्रकार के हैं। हाइड्रोकार्बन्स अलग अलग प्रकार के हैं से मतलब हुआ चारों के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की जो वैल्यू है वो अलग अलग है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे साथियों ये जो CNG और LPG है ना, इनके अंदर कार्बन केवल एक होता है, दैट इज नॉन एज CH4।
मीथेन के रूप में होता है। एलपीजी के अंदर आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, यानी C3 और C4 होता है। पेट्रोल के अंदर C5 से लेकर के C11 तक होता है। डीजल के अंदर C12 से लेकर के C70 तक होता है। कार्बन की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। तो आप पूछेंगे जब कार्बन की मात्रा बढ़ रही है तो जिसके पास ज्यादा कार्बन है वो ज्यादा अच्छा ईंधन होना चाहिए, क्योंकि जितना कार्बन जलेगा उतनी तो एनर्जी निकलेगी, क्योंकि जितनी लकड़ियां जलेंगी उतनी ज्यादा ऊर्जा निकलेगी। लॉजिक तो आपका सही है। दिक्कत क्या है कि इतने सारे कार्बन जब एक साथ जलाए जाते हैं, मान लीजिए कि मैं आपके सामने इस प्रकार से एक कार्बन चेन बना दूं और कहूं कि जलाइए इसे, तो होता क्या है कि जब मैं इतनी बड़ी कार्बन चेन को जलाने के लिए गाड़ी के इंजन में डालता हूं तो इंजन के अंदर होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन है जिससे इन कार्बन को टच होकर के CO2 में बदलना है, होता यह है कि इनमें से कुछ एक ही कार्बन ऐसे होते हैं जो जल पाते हैं। जल पाते हैं से मतलब यह हुआ कि आपने फ्यूल के रूप में ऑक्सीजन के साथ में इसको जलाने के लिए इंजन में भेजा, अब ऑक्सीजन के साथ में बदलना था इन्हें CO2 और H2O में। मुसीबत यह हुई साथियों कि इन इतनी बड़ी कार्बन चेन के अंदर, मान लीजिए ये डीजल की कार्बन चेन है, तो डीजल की कार्बन चेन में इनमें से मान लीजिए आपने 12 कार्बन लिए थे तो 5 ही कार्बन ऐसे हुए जिन्हें ऑक्सीजन मिल पाई, बाकी बेचारे एज इट इज कार्बन बन के बाहर निकल गए। हम लोगों के लिए सबसे बड़ी जो मुसीबत आजकल हो रखी है वो ये वाला कार्बन हो रखा है जो बिना ऑक्सीजन मिले निकल गया। देखिए, यदि कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलती और CO2 बनता, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। हमें कोई दिक्कत इसलिए नहीं होती क्योंकि CO2 पर्यावरण में 0.03% ही है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम इसे मैनेज कर सकते हैं। CO2 बुरा पॉल्यूटेंट नहीं है, बुरे पॉल्यूटेंट वो हैं जिन्हें संपूर्ण पोषण नहीं मिला। हमारे लिए जनसंख्या बड़ा मुद्दा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, हमारे लिए ज्यादा जनसंख्या होना इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना हमारे यहां कुपोषण का होना बड़ा मुद्दा है। हमारे यहां ज्यादा जनसंख्या हो लेकिन सभी बढ़िया पैसे वाली हो, बढ़िया स्वास्थ्य वाली हो तो इंडिया को कोई नहीं हरा सकता। दिक्कत यह है कि हमारे पास में कुछ कुपोषित बच्चे भी हैं। कुछ कुपोषित का मतलब वो कार्बन जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाई वो या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन के निकल गए या अकेले कार्बन बन के निकल गए। अगर इन्हें संपूर्ण पोषण मिला होता, बधाई हो, इस महीने पोषण माह चल रहा है, सितंबर पोषण माह चल रहा है, पहला वीक पोषण सप्ताह चल रहा है, ऑक्सीजन संपूर्ण मिला तो बढ़िया था, आधा मिला तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, बहुत बुरा था। कुछ भी नहीं मिला, अकेला बाहर निकल गया, और बुरा था, क्योंकि ये जो कार्बन है जिसे ऑक्सीजन नहीं मिली ना, यही सबसे ज्यादा आंदोलन करता है। अगर आपने कभी बस या ट्रक या बड़ी कार को चलते हुए देखा हो तो जैसे ही वो स्पीड बढ़ाते हैं इतना काला धुआं जो एक बार में बाहर निकलता है, साथियों वो एकदम काला धुआं जो बाहर निकलता है, उसी काले धुएं के अंदर वो जो कालापन है ना, वो इसके कारण होता है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 का कोई रंग नहीं होता, आप देख नहीं पाते हैं इन्हें। आप अगर काला धुआं देख रहे हैं तो समझ जाइए कि वो ऐसा ईंधन है जिसमें कि ईंधन के अंदर जलने के लिए कार्बन को भेजा था लेकिन वो कुपोषित बाहर निकल गया। अब ये बहुत उधम मचाएगा। उधम क्या मचाएगा? ये तो भाई साहब दम घोटने का काम करता है, लोगों को मारने का काम करता है, और ये कैंसर कारक है। सूट पार्टिकल बोलते हैं इसे, जो कार्बन अनबर्न्ड बाहर निकल जाए, वो इतना छोटा माइनर पार्टिकल अगर सांस के माध्यम से चला जाए तो कैंसर का बड़ा रीजन बनता है। तो इसका मतलब दिक्कत हमारी इनसे है। इनसे जो हुई दिक्कत है, जो पार्टिकल साइज में कार्बन निकल रहे हैं, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यह है कि इतना बड़ा जो आपने कार्बन की चेन ली थी जलाने के लिए डीजल में, एक काम करिए ना सर, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए। हमने कहा कैसे? बोले सर एक बात बताइए, आपने यहां पर इतनी लंबी कार्बन चेन ली थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और टिका दिए हम 12। बोले आप इतनी बड़ी कार्बन चेन लिए थे, एक काम करो ना सर, इसी को पहले तोड़ लो। हमने कहा उससे क्या होगा? बोले सर सोचो तो सही, अगर आपने इसे पहले तोड़ लिया, अगर आपने इसको तोड़ लिया 2-2 कार्बन के अंदर, 2-2 कार्बन के अंदर, मैंने कहा ठीक है, और बोले इसको और 1-1 कार्बन के अंदर तोड़ लो। मैंने कहा लो तोड़ लिया। बोले इनको ऐसे करके तोड़ते चलो। मैंने कहा तोड़ दिया। बोले तोड़ने के बाद एक बात बताओ,
अब इनको ईंधन में भर लो। मैंने कहा पगला गए हो क्या? ये एक साथ थे तो बड़ी संख्या में थे, लिक्विड थे, डीजल पानी के रूप में होता है, अकेला कार्बन ढूंढोगे कहां? वो तो हवा में उड़ गया। तो बोले ऐसी कोई मशीन बनाओ ना जिनसे कि इन अकेले कार्बनों को जो कि CH4 के रूप में आपको मिलेंगे, इन्हें इकट्ठा करके लिक्विड बना लो डीजल जैसा। मैं कहा वाह, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है क्या? बोले क्या टेक्नोलॉजी चाहिए आपको? मैंने कहा पहले तो यह समझो कि अगर तुम ये करने में कामयाब हो गए तो समझना क्रांति ले आओगे, बाबा लाएंगे क्रांति, तुम ले आओगे क्रांति। बोले कैसे? मैंने कहा ये यदि टूटे तो एक एक कार्बन अकेला अकेला जब ऑक्सीजन से मिलने जाएगा तो बढ़िया से पोषण मिलेगा। भैया बच्चे दो ही अच्छे, ये नारा जनसंख्या नियंत्रण के दौरान क्यों दिया गया था? इसलिए दिया गया था कि ज्यादा बच्चे होते हैं तो परिवार की आय कम होने के कारण हर बच्चे को सही से पोषण नहीं मिल पाता। लेकिन अगर बच्चा किसी के दो हो अथवा एक हो तो वो जितना पैसा कमाएगा उसी को ठूसेगा। वो तो भैया कुपोषण छोड़िए अतिपोषण का शिकार हो जाएगा, बिल्कुल फुला जाएगा हमारी तरह। तो कहने का अर्थ यह है कि जो ज्यादा पोषण की स्थिति है वो कब मिलेगी? जब बच्चे एक एक होंगे, यानी एक एक के रूप में बदलते चलिएगा। यही कंसेप्ट है मित्रों कि ये जो आपने CH4 यहां देखा हुआ है ये अकेला कार्बन है। अकेला कार्बन है का मतलब ये हुआ कि ये अकेला जलना चाहता है, ये डीजल के रूप में नहीं जलना चाहता है। कोल इंडिया लिमिटेड ने क्या कहा है? कोल इंडिया लिमिटेड ने कहा है कि वो अपने यहां पर ट्रकों में लिक्विड नेचुरल गैस का उपयोग करेंगे। लिक्विड नेचुरल गैस का उपयोग करेंगे डीजल को हटा करके, यानी कि कार्बन जो 12 हैं इन्हें तोड़ करके कार्बन 12 में बदल दिया जाएगा, यानी 12 कार्बन अलग अलग निकाल दिए जाएंगे। तो फिर बोले अच्छा, फिर एक बात बताइए, ये तो बड़ा आसान है, तो हम भी लगा लें अपने घर में, फैक्ट्री बदल लेंगे। हमने कहा बिल्कुल बदल लेना, क्योंकि अभी तक आपने चैलेंज तो देखा ही नहीं है। चैलेंज क्या है इसके अंदर? बोले चैलेंज क्या है बताइए। हमने कहा पगला गए हो, ये इतना बड़ा जो हम सेटअप बैठाए हैं ये किस चीज का सेटअप है? बोले क्या क्या है इसके अंदर? हमने कहा बेटा डीजल को ऐसे ही नहीं बदला जाता है अकेले कार्बन में। तो बोले कैसे बदला जाता है? हमने कहा बेटा एक बात बताइए, कार्बन अगर हवा बनकर के निकल गया तो ट्रक में हवा भरोगे कैसे? तुम्हारे डंपरों में हवा भरोगे कैसे, ये समझाओ हमें। बोले कैसे भरना का मतलब क्या है सर? कार्बन के अंदर भर देंगे, क्या ही दिक्कत है? जैसे हवा में पहिए में हवा भरते हैं ऐसे भर देंगे। हमने कहा वाह शेर वाह, ऐसे नहीं होता है, ऐसे हवा नहीं भरी जाती है। तो बोले फिर? मैंने कहा भरने के लिए इन अकेले अकेले कार्बन को अगर तुम भरने बैठे तो पता चल रहा है कि ट्रक अपने ऊपर टैंकर लेके चल रहा है, क्योंकि उसमें हवा भरी है। उसी टैंकर से वो अपने अंदर फ्यूल बना रहा है, जला रहा है, बड़ा सा टैंकर लगा हुआ है और उसके ऊपर कोयला लदा जा रहा है। यानी कि एक ड्रास्टिक चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि हवा तो बहुत बड़ा स्थान घेरती है। फिर आप पूछेंगे तो क्या कीजिएगा? हमने कहा बेटा तुम जो हवा बनाए हो ना, ये जो हवाबाजी किए हो ना, इन कार्बन को इकट्ठा करो, इनको C12 मत बनाओ। दोबारा सुनना, कितना लॉजिकल पॉइंट है। बोले तुमने जो अभी C12 को तोड़ करके 12 कार्बन बनाए, ये 12 कार्बन अकेले अकेले घूम रहे हैं, इनकी चेन मत बनाओ, लेकिन इन्हें एक साथ संघनित करो, कंप्रेस करो। बोले सर कंप्रेस करेंगे तो अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। हमने कहा हम भी तो वही चाहते हैं। अवस्था परिवर्तन का मतलब क्या है? अवस्था परिवर्तन का मतलब यह है कि पहले आपने यहां पर गैस भरी हुई थी, इस गैस को आपने प्रेशर दे दिया, तो फिर क्या हुआ? प्रेशर देने से ये एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक नजदीक सटा गए एकदम। तो हमने कहा बहुत बढ़िया कर लिए हो। तो बोले सर एक बात बताइए, इन्हें एक दूसरे के साथ कंप्रेस करने के लिए करना क्या पड़ेगा? हमने कहा ठंडा करो। हमने कहा क्या करो? ठंडा करो। बोले ठंडा कितना करना पड़ेगा? हमने ज्यादा नहीं करना है, -162 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर करना है। दोबारा सुन लो, या कार्बन का जो गैस बना, ये जो मीथेन टाइप का गैस बना ना, जिसे आप ट्रक में यूज करना चाह रहे थे, ये जो नेचुरल गैस बना जिसे आप नेचुरल गैस कह रहे हैं, इसे कितना ठंडा करना होगा? तो साथियों -162 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा करना होगा। बोले तेरी का वाला करे, हमारी फ्रिज कितना करती है गुरुजी? हमने कहा बेटा शायद ही 0 पहुंच जाती होगी, क्योंकि इतनी बार खोल देते हो आप। ये तो 0 से -162। मुझे ये टेक्नोलॉजी कौन सी है जो इतना ठंडा कर देगी? मैंने कहा बेटा इसी को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी कहते हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी कहते हैं? क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। इसमें होता क्या है? इसके अंदर भाई
इतना ज्यादा ठंडा करने की व्यवस्था होती है कि गैस के अणुओं को एक दूसरे के नजदीक ला करके लिक्विड में बदला जा सकता है। आई बात समझ में? तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसका उपयोग करेगा ये। और जो आप सेटअप देखे थे ना अभी, ये जो लगा देखे हो तामझाम, ये यही ठंडा करने का तामझाम है। इस ठंडा करने के बाद में बनी हुई जो एलएनजी है इसे यूज किया जाएगा। आप पूछेंगे बहुत बढ़िया, मजा तो बहुत आ गया गुरुजी, लेकिन एक बात बताइएगा, इसका फायदा किसको होगा? होगा क्या इससे? फायदा क्या होगा? फायदा भाई साहब 20% कार्बन का उत्पादन कम हो जाएगा। कितना परसेंट? 20% कार्बन का उत्पादन कम हो जाएगा। आप क्या कहिएगा गुरुजी? ऐसा है, हम 20% जला लेंगे, लोड नहीं है हमें, हम 20% जला लेंगे, ठीक है? रखिए अपने एलएनजी को अपने पास, क्योंकि 162 डिग्री का जुगाड़ हम बिठाएंगे, इतने में हम पगला लेंगे। तभी तो कह रहे हैं कि आप और हम नहीं कर पाएंगे। कोल इंडिया कर रही है ना, पैसा बहुत है भाई, समझे? तो मुद्दा यह है कि कोल इंडिया लिमिटेड ये प्राइवेट प्रोजेक्ट के रूप में कर सकती है। भविष्य में अगर ये सक्सेसफुल मॉडल रहा जिसमें कार्बन उत्सर्जन 20 से 30% कम हो सकता है, इस काम के लिए ये प्रक्रिया बनाई जा सकती है। तो कहानी आसान है, सुनने में मजेदार है, लेकिन भैया करने में बहुत टिपिकल है। आपको सारी बातें हम समझा दिए हैं, इसलिए ये पायलट प्रोजेक्ट आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर समझ में आ रहा हो तो भैया एक बार लाइक कर दो यार, क्या कंजूसी किए जा रहे हो हैं? चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा लो। ज्यादा अच्छा लग रहा है तो एक आध को शेयर भी कर दो यार, ऐसे कंजूसी का ही कर रहे हो हैं। चलो एक बढ़िया सी न्यूज सुनाते हैं अब आपको, आओ। देखो हमारा सिंपल सा